अनंत विजय, एक विश्लेषक के तौर पर अनंत विजय, क्या वाकई आपके मन में भी या हमारी इस बिरादरी में भी राहुल गांधी का सम्मान बढ़ा है जमीन पर 5 महीने चलने के बाद? ये मानने में तो कोई अब परहेज नहीं होना चाहिए ना? नहीं, राहुल जी का सम्मान यात्रा के पहले से बढ़ा हुआ है मानक जी। मैं तो मानता हूं कि वो एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, तो उनका सम्मान पहले से है। यात्रा के बाद बढ़ने घटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सम्मान उनका पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। और अब मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूं, मैं जितने लोगों से मिलता हूं सब राहुल गांधी के बारे में सम्मान से ही बात करते हैं। और रही बात यात्रा की तो यात्रा के बारे में अच्छा होता योगेंद्र यादव जी होते तो उनसे थोड़ी चर्चा हो पाती, लेकिन आजकल योगेंद्र जी उस इलीट क्लब में शामिल हो गए, मुझे लगता है, जो चर्चा के आरंभ में चर्चा करके निकल लेते हैं। तो उनसे कुछ सीखने का अवसर मिलता था अगर वो चर्चा में होते तो। आज ये स्वाधीन भारत में अगर देखें मानक जी, तो 2 महत्वपूर्ण पद अब हमें यात्रा, रथ यात्रा और अन्य तरह की यात्राओं को जोड़कर उसके प्रभाव को नहीं देखना चाहिए। स्वाधीन भारत में मेरे याद में जो 2 महत्वपूर्ण पदयात्रा हुई, एक 1983 में चंद्रशेखर जी ने की, जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक आई, लगभग 4600 या 5000 किलोमीटर की यात्रा थी। 6 महीने के करीब वो चली थी, जिसमें चंद्रशेखर जी रोज 25 किलोमीटर की यात्रा किया करते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण यात्रा हुई वो सुनील दत्त की हुई 87 में, जो उन्होंने मुंबई से लेकर अमृतसर की शांति यात्रा निकाली थी। अब इन दोनों पद यात्राओं का क्या परिणाम इन दोनों व्यक्तियों की पार्टी पर पड़ा, ये इसका विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि हम रथ यात्रा का या दूसरे प्रकार की यात्राओं का अगर आकलन पद यात्रा से करेंगे तो हम एक गलत, मतलब दोषपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पद, इस बात से मैं योगेंद्र जी के सहमत हूं कि सिर्फ पद यात्रा करने से कुछ नहीं होता। सही कहा योगेंद्र यादव ने कि इसका फैसला उन सीटों पर होगा, 200 सीटों पर, 212 टू बी प्रिसाइज, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होता है। 212 जिसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 40 सीटें बिहार की हैं, और उसके अलावा 36 ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की सीटों को अगर मिला लीजिए तो ये सारी सीटें मिलकर वहां तक पहुंचती है। क्या यात्रा का कोई असर उत्तर प्रदेश में दिखा या उत्तर प्रदेश में दिखेगा, ये सोचने की बात है। क्या यात्रा का कोई असर गुजरात में दिखेगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी दूसरे चरण में, जैसा आप आरंभ में कार्यक्रम के बता रहे थे, कि पोरबंदर से ये यात्रा आरंभ होने वाली है। तो ये सारे आकलन होने शेष है। सिर्फ यात्रा से किसी की छवि तो बन सकती है, वोट नहीं मिल सकता। वोट लेने के लिए सांगठनिक स्तर पर बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और इन 3-4 राज्यों में कांग्रेस, बंगाल में, इन 3-4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के संगठन की स्थिति है, उसे हमें देखना होगा। उसके आधार पर ही आकलन किया जाना होगा कि इस यात्रा का फलितार्थ क्या होगा। देखिए, राजनीति के लिए ही यात्रा की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनेताओं को राजनीति के लिए यात्रा करनी चाहिए। मोहब्बत, नफरत, ये सब एक ब्रांडिंग के जार्गन्स हैं, जिसका उपयोग ऐसी यात्राओं के दौरान किए ही जाते हैं, और ये अच्छा किया। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में एक और अच्छी बात ये हुई कि ऐसे तमाम बौद्धिक लोगों के चेहरे का आवरण भी उतर गया। अशोक वाजपेयी और कुछ पत्रकार टाइप लोगों के, जो कहा करते थे कि वो न्यूट्रल पत्रकार हैं या न्यूट्रल लेखक हैं, उन सब लोग पार्टी विशेष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए। और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ये उनको अधिकार देता है। हाँ, लेकिन जब वो छद्म आवरण को लेकर साहित्य में या पत्रकारिता में चलते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं, तो उनका काम आलोचना के घेरे में आता है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा ने एक ये काम अवश्य किया कि छद्म पत्रकारों के चेहरे से, मैं उनको चीनी मीडिया नहीं कहूंगा, क्योंकि चीनी मीडिया कहने से बहस दूसरे हिस्से में चली जाएगी, छद्म पत्रकारों और छद्म लेखकों के चेहरे से आवरण उतरा। राहुल गांधी की पद यात्रा का मैं साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूं कि उन्होंने छद्म लोगों के चेहरे से आवरण हटा दिया। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में मुझे याद पड़ता है मानक जी, 2009 में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था
और उत्तर प्रदेश में 22 सीटें लोकसभा की आई थी, तब भी राहुल गांधी को लेके बहुत सारे लोग आशान्वित हुए थे और लगा था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आएंगे। तब उन पर किताबें भी आई, उन पर कार्यक्रम भी बनाए गए, बहुत सारी चीजें इस देश ने देखी। लेकिन उसके बाद नेतृत्व तो अगर बढ़ता है या घटता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छी बात है कि यात्रा का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है और हम लोगों को तो इस राजनीतिक दिलचस्पी में या राजनीतिक जो दांव पेच होते हैं वो अगर नहीं होंगे तो हम लोग न विश्लेषण कर पाएंगे, न आपका प्रोग्राम होगा। एब्सोल्युटली